हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल EduTree में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 18वीं शताब्दी की कुछ प्रमुख विशेषताओं को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है BHIC 134 भारत का इतिहास के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही BHIC 134 जो भारत का इतिहास 1707 से 1950 तक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं उन पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं को। जब 18वीं शताब्दी की प्रमुख विशेषताओं को हम देखते हैं तो इसमें हमें मुगल साम्राज्य का विभाजन और उसका क्षेत्रीय या फिर छोटी सत्ताओं में बढ़ जाना, जो कि साम्राज्य में आए संकट के परिणाम स्वरूप था, हमें देखने को मिलता है। वहीं हम देखें तो लगभग शताब्दी के मध्य में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पलासी और बक्सर के युद्ध में मुगल साम्राज्य को पराजय करने के बाद राजनीतिक प्रभुत्व प्राप्त कर लेने पर हमें और अधिक दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ नए बदलाव आए। सबसे बड़ा परिवर्तन समुद्रिक व्यापार संगठन में हुआ। वहीं हम देखें तो विघटनकारी परिणामों में 1720 के पश्चात क्षेत्रीय राजनीति में स्थिरता के लक्षण दिखाई देते हैं। 1750 से कंपनी के आधिपत्य में नए राजनीतिक संबंधों का प्रारंभ होता है। यह जो प्रक्रिया है लगभग 1820 तक जारी रहती है, जिसमें लगभग भारत के सभी छोटे बड़े स्वदेशी राज्यों का विलय अंग्रेजी शासन कंपनी के सहायक संधि के तहत मित्र बन जाते हैं। वहीं हम देखिए तो क्षेत्र में जो है राजनीतिक पुनर्स्थिति के साथ क्षेत्रीय आर्थिक उत्थान भी हमें देखने को मिलता है। कुछ स्थानों में यह उत्थान हमें इस उत्थान में कुछ हानि होती हुई भी दिखती है। जैसे बंगाल में कंपनी का जो शासन सबसे अधिक शक्तिशाली था, वहाँ में व्यापार और कृषि में समृद्धि दिखती है। हालांकि थोड़े परिवर्तित रूप में 19वीं शताब्दी के पहले 2 दशक तक स्थिति उन्नति की ही बनी रही। जब 18वीं शताब्दी की समृद्धि उससे पहले तक स्थिति ठीक बनी रही, 19वीं शताब्दी के बाद हमें धीरे धीरे इस समृद्धि में जो समृद्धि है उसकी गति धीरे धीरे समाप्त होती हुई दिखती है। वहीं अगर हम बात करें तो भारत जो कि हिंद महासागर, अटलांटिक और प्रशांत महासागर के साथ एक विस्तृत व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा था और प्रारंभिक आधुनिक व्यापार के यूरोपीयकरण ने 18वीं शताब्दी में भारत के व्यापारिक जीवन की प्रकृति और भविष्य पर भी प्रकाश डाला। व्यापार की इस लंबी अवधि में भारत ने हमेशा वस्तुओं और सेवाओं का प्रदान किया, यानी कि जो यूरोपियन कंट्री थी, यूरोपियन देश थे, आयात की मांग थी, वह भारत जिन सेवाओं का मांग था उसे भारत प्रदान करता था। इस मांग को पूर्ति करने के लिए भारत जो है सो यूरोपीय व्यापार के विश्वव्यापी नेटवर्क से इस विश्वव्यापी नेटवर्क द्वारा भारत इसकी पूर्ति करता था। भारत के दृष्टिकोण से इसमें पर्याप्त मात्रा में लाभ था और इस माध्यम से भारत में काफ़ी धन भी आया और इस व्यापारिक जो गतिविधि थी उससे भारत को उस समय तक लाभ होता रहा। तो यह कुछ प्रमुख विशेषताएं थी जो 18वीं शताब्दी में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लाता रहूँगा और इससे पहले जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उन वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।